क्यूरियस पाथ्स में आपका स्वागत है। आज हम समय में पीछे जाते हैं। ग्रैंड किंगडम्स, एपिक बैटल्स, हीरोज। हम बात कर रहे हैं महाभारत की एक ऐसी वास्ट कहानी। और इस एपिक के दिल में एक प्रिंस अर्जुन खड़ा है, एक वॉरियर जिसका नाम करेज और अनपैरेलल्ड स्किल का पर्यायवाची है। वह 5 पांडव भाइयों में से एक था, राजा पांडु और रानी कुंती का बेटा। अपने बचपन से ही उसमें कुछ खास था, ग्रेटनेस की एक चिंगारी। वह ऐसे रास्ते के लिए डेस्टिन्ड था जो उसकी स्पिरिट को हर तरीके से टेस्ट करेगा। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में उसने डिसिप्लिन और डेडिकेशन सीखी। वह अपनी क्राफ्ट के साथ एक हो गया, तैयार एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनी के लिए। अर्जुन का नाम आर्चर का दूसरा शब्द बन गया है, और अच्छे कारण से। धनुष और तीर के साथ उसका स्किल मैजिकल से कम नहीं था। एक कहानी है, गुरु ने पेड़ पर लकड़ी का पक्षी रखा। अन्य प्रिंसेस ने पेड़, शाखाएं, पत्तियां देखीं और पक्षी। जब अर्जुन की बारी आई, उसने कहा, मैं सिर्फ पक्षी की आंख देखता हूँ और कुछ नहीं। यह लेजर लाइक फोकस उसका सीक्रेट था। यह टैलेंट का एक वन ऑफ नहीं, यह उसके जीवन का कोर प्रिंसिपल था। एक ट्रू मास्टर शोर को शांत कर सकता है और सिर्फ लक्ष्य देखता है। यह स्किल युद्ध के केओस और मॉरल डिलेमास दोनों में काम आएगी। उसकी मास्टरी इतनी कंप्लीट थी कि वह पावरफुल एस्ट्रस वील्ड कर सकता था। इन्हें कंट्रोल करने के लिए इमेंस मेंटल और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन चाहिए थी। हर तीर एक वादा था, परिवार, राज्य और धर्म की रक्षा का। अर्जुन के जीवन का एक पिवटल क्षण, द्रौपदी का स्वयंवर। चुनौती, एक गोल्डन फिश की आंख पर रिफ्लेक्शन देखकर निशाना। बहुत से राजाओं ने असफलता पाई। पांडव इनकॉग्निटो थे, भीड़ में छिपे। अर्जुन हम्बल डिस्गाइज में शांतता से आगे बढ़ा। एक पल में उसने धनुष उठाया और स्ट्रिंग किया। तेल में उसने सिर्फ आंख का रिफ्लेक्शन देखा और तीर छोड़ा। हॉल गर्जन और तालियों से भर गया। द्रौपदी का हाथ अर्जुन ने जीता। यहीं कृष्ण ने अर्जुन को पहचाना। एक ग्लैंस ने उनकी दोस्ती का बीड़ा उठाया। कृष्ण ने अर्जुन में एक वेसल देखा और उनका बॉन्ड बन गया डिवाइन और ह्यूमन की सिनर्जी। यह फ्रेंडशिप भविष्य में पांडवों की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दाई सी खेल के बाद पांडवों का राज्य छिन गया। वे 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष छिपने को मजबूर हुए। यह पीरियड सेवियर टेस्टिंग और प्रिपरेशन दोनों था। अर्जुन ने हिमालय की कठिन तपस्या शुरू की, मेडिटेशन, पेनेंस, देवताओं का आशीर्वाद पाने के लिए। उसे एक्सट्रीम वेदर, बीस्ट्स और प्रोफाउंड लोनलीनेस झेलनी पड़ी। शिव एक किराता के रूप में आए और अर्जुन की परीक्षा ली। एक फियर्स ड्यूअल हुआ जहां अर्जुन हम्बल्ड और एग्जॉस्टेड हुआ। शिव ने अपना ट्रू रूप दिखाया और पाशुपतास्त्र जैसी सेलेस्टियल वेपन दी। देवों के बीच उसने 5 वर्ष ट्रेनिंग ली, डिवाइन वेपन्स और ज्ञान प्राप्त किए। यह एग्जाइल उसे और भी पावरफुल और रिजॉल्व्ड बनाकर लौटा। वह हथियारों के साथ नहीं, पर रिन्यूड स्ट्रेंथ, डिवाइन नॉलेज और इरादे के साथ लौटा। अब समय था अपने अधिकार के लिए खड़े होने का। कुरुक्षेत्र, 2 मैसिव आर्मीज आमने सामने। युद्ध अपरिहार्य था। अर्जुन अपने रथ में खड़ा था, कृष्ण उसके सारथी और मार्गदर्शक। उसने अपने गुरु, अपने परिजन, सबको देखा और कह दिया, मैं उनसे कैसे लड़ूं? मुझे इसमें कोई विक्ट्री नहीं दिखती। उसका रिजॉल्व झुक गया। तब कृष्ण ने अपना ज्ञान दिया, धर्म, आत्मा की अमृता और सेल्फलेस एक्शन। उन्होंने अपना यूनिवर्सल रूप दिखाया और अर्जुन को ड्यूटी समझाने का टाइमलेस विजडम दिया। डाउट हट गया। अर्जुन ने फिर अपना धनुष उठाया, क्लैरिटी और करेज के साथ। उसकी कहानी लव और ड्यूटी, पर्सनल और ग्रेटर गुड के बीच का इटर्नल स्ट्रगल दिखाती है। अर्जुन सिंबल है फोकस, डेडिकेशन और राइट गाइडेंस का। उसकी जर्नी लाखों लोगों को गाइड और इंस्पायर करती है। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और क्यूरियोसिटी के साथ फिर मिलेंगे।